बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की सबसे बुरी हालत ये है कि जिस अहमद शाह मसूद के बेटे को ये लोग पता नहीं दुनिया का कौन सा फाइटर, कौन सा जंगजू बनाकर बैठे थे, वो तो पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो निकला। अब देख लीजिए इस वक्त जो सूरत हाल हुई है, पूरी दुनिया में इनकी जलालत हो रही है, इतनी जलालत हो रही है, क्या बचा है इंडियन मीडिया के पास। आप ज़रा मनाजिर देखिए इस वक्त इंडिया के। देखिए कोई आम मीडिया हो, कोई आम छोटा चैनल हो तो गुफ्तगू की जा सकती है, तो फजूल सा चैनल था। इंडिया टुडे ने, आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, एक ऐसा अकाउंट जो कभी किसी पीटीएम मंजूर पश्तीनी का था, पाकिस्तान समेत भारत में एक ट्रेंड में है हमेशा से कि आप जब भी कोई ऐसा अकाउंट होता है जो थोड़ा सा फेमस वाली सिचुएशन में आ जाए तो वो अपना नाम उसके मुताबिक बदल लेते हैं, ताकि ये बताने के लिए कि हमारा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब एक अकाउंट जो कभी पीटीएम के लोगों की कैंपेन चलाया करता था, जो इस वक्त सस्पेंड हो गया है, उसने अपना नाम अहमद शाह मसूद रखा। यानी अहमद मसूद, तो स्पेलिंग भी उसके जो ट्विटर हैंडल के हैं वो भी MOHSOOD123 स्टूपिड से स्पेलिंग है। और पुराने दौर के अंदर वो उर्दू में ट्वीट्स करता रहा। यानी आप अंदाज़ा कीजिए, पीटीएम का था, उसने अहमद मसूद के नाम से अकाउंट बनाया और उसने एक, ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है ये पोस्ट कर दी और कहा कि पाकिस्तान का जो जेट प्लेन है वो हमने गिरा दिया है। अब इंडिया के अंदर शादियाने बजना शुरू हो गए, झूम या कमाल हो गया, F-17 भी गिराओ, F-16 गिराओ, ये करो वो करो। और अब आप देखिए ज़रा, ये आपकी स्क्रीन पर चले, ये military.com से, ये एरिजोना का एक F-16 फाइटर था जो कि क्रैश हुआ, उसकी तस्वीर उसने लगाई। और भारतीय मीडिया को देखें, इंडिया टुडे कि ये जो कोई छोटा ग्रुप नहीं है, इमरान खान को इनवाइट करता रहा ये गुफ्तगू करने के लिए, सेमिनार्स के लिए, डिबेट के लिए, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर भी नहीं थे, दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल्स को बुलाता है। उसने पूरी दुनिया में खबर चला दी कि पाकिस्तान का एक जेट गिरा दिया है। और उसके बाद शादियाने और पता नहीं क्या कुछ सूरत हाल होती रही। और उसके बाद पता ये चला कि वो अकाउंट जो जाली था, ट्विटर ने उस अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए, यानी या उस अकाउंट ने अपना हैंडल ही तब्दील कर लिया। उसने जब देखा ये तमाशा हो रहा है, वो पाकिस्तान के पीटीएम वालों का था। अब आप जरा अंदाजा कर लीजिए कि ये इंडियन मीडिया की औकात है। ये यहाँ पर बस नहीं होता। रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी का, उसने तो हद ही पार कर दी। यानी आप जरा अंदाजा कीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये उनकी न्यूज़ है और उन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर हलचल मचाई कि पाकिस्तान का रोल कंफर्म हो गया है। कैसे रोल कंफर्म हुआ है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अटैक करी है, स्ट्राइक करी है पंजशीर के अंदर। यानी उन्होंने खबर ब्रेक कर दी। और याद रखिएगा, ये रिपब्लिक टीवी मोदी के पैसों के ऊपर पलने वाला टीवी है। और बाद में पता ये चला कि आज से कुछ महीने पहले आलमा नामी कोई गेम है, ये उसका एक सीन था। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें, ये वो इंडिया है जो उठा उठा के मिस्र की वीडियो लगा रहा है और मिस्र वाले कह रहे हैं कि वो अफ़गान तालिबान के साथ ताल्लुकात बहाल करना चाहते हैं। फिर कभी यमन की वीडियो लगा रहे हैं, कब, यानी इन्होंने पीटीएम वालों को भी पीछे छोड़ दिया है। पूरी दुनिया में इनकी जलालत हो रही है। और कहते क्या रहे हैं, ये पाकिस्तान के ड्रोन्स आए हैं। इन सब से बेहतर सेंसिबल बंदा तो वो बरतानिया का आर्मी चीफ है, निक कार्टर। उस शख्स ने कहा पूरी दुनिया के अंदर, उसने ये नहीं कहा किसी जगह भी कि पाकिस्तान की फौज आई है, पाकिस्तान की एयरफोर्स आई है, उन्हें ड्रोन मारे हैं। उसने आकर कहा कि तालिबान की सोच वहां से बहुत आगे किया, जहां पर हम समेत पूरे इंटेलिजेंस इदारे दुनिया के अंदर जो मौजूद है, बशमूल CIA, MI6, इसराइल, इंडिया, ये वो, जहां हमारी सोचें ख़त्म होती है वहां से आगे जाकर उनकी सोच उससे कई गुना ज़्यादा आगे। वो कम से कम उस शख्स के अंदर इतनी रिस्पेक्ट है इन लोगों की, और उस शख्स के अंदर इतनी गैरत है कि वो खुल्लम खुला इतराफ़ कर रहा है कि हम इसलिए तालिबान को शिकस्त नहीं दे सके क्योंकि वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इंडियंस को देख के, यानी उसने ये नहीं कहा आप एक अच्छे तरीके, अब मैच हारते हैं कोई भी, आप जाकर ये नहीं कहते कि फलाने ने हमारे साथ ये किया, उसने कहा ये हमारी गलती थी,
ये टीम हमसे ज़्यादा अच्छी है इसीलिए जीते। उन्होंने अच्छा खेल पेश किया, हमने गलत शॉट्स खेली, हमने गलत काम किया। आपको इस तरह की चीज़ें अगर किसी प्लेयर में नज़र आएंगी तो इमरान खान कभी ये काम किया करते थे, वसीम अकरम भी ये काम किया करते थे, इवन के विराट कोहली और धोनी ये भी अक्सर औकात ये काम किया करते थे कि हमारी मिस्टेक यहाँ पर है, जब लास्ट मोमेंट्स आते थे और बताते थे जाकर। दुनिया को एनालाइज करने में आसानी होती है। लोगों ने पाकिस्तान के ड्रोन्स आ गए, पाकिस्तान के F-16 आ गए, पाकिस्तान का J-17 थंडर आ गया। उधर आप GD बख्शी को देखिए, वो खुश हो रहा था जब उसको पता चला। उसने पहले तो दाद दी अपने मीडिया को और बाद में कहता है जी इनके J-17 थंडर भी गिराओ, इनके फलाने गिराओ, इनके वो गिराओ। यानी आप अंदाजा कर ले पूरी दुनिया में आपका मीडिया मजाक बन के रह गया है, लोग आप पर यकीन करने को तैयार नहीं। और इंडिया की आवाम, पूछे जरा उनसे जाकर कि आप लोग करते क्या रहे हैं, पूरी दुनिया आप पर हंस रही है। आपके पास कोई और सूरत हाल नहीं। बरतानिया का आर्मी चीफ कहता है कि इसलिए तालिबान जीते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी बेहतरी। अब बता दीजिए पंजशीर के अंदर रहने वाले जो मज़ाहमती फोर्स थी उसके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिंगी थी जो अमेरिका के पास नहीं थी और वो तालिबान को शिकस्त दे सकते। जब अमेरिका नहीं दे सका, नेटो नहीं दे सका, तो दुनिया के अंदर बाकी कौन रह गया। इसका मतलब है कि सारी जो हिकमत अमली, सारे गुर, सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली। जब बरतानिया का आर्मी चीफ मान गया है कि ये हमसे ज़्यादा अक्लमंद और ज़हीन है, उसने एक अहम तरीन चीज़ कही कि देखिए हमने इस पर वर्किंग ही नहीं की थी। हम ये सोच रहे थे कि जब अफगान तालिबान आएंगे उन ख़ास तौर पर एरियाज में जैसे काबुल, जलालाबाद, कंधार, यहाँ पर उनको लड़ाई करना पड़ेगी। हमने कभी ये प्लान बनाया ही नहीं था कि वो यहाँ पर आकर एक गोली नहीं चलाएंगे और फतह कर लेंगे। वो आएंगे, आकर गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद वो इनसे सरेंडर करवा के इलाके फतह कर लेंगे। ये सोच रहे थे वो आकर अपने मुखालफों को मारेंगे। उन लोगों ने ये सोच लिया कि अफगानों में ये कल्चर आम है कि अगर आपका किसी ने कोई मार दिया है तो आप जब तक उसका बदला नहीं लेंगे आप छोड़ेंगे नहीं। और जब वो शख्स कोई बड़ा होगा, यानी अफगान तालिबान आते 40-50 हज़ार बंदा मारते, उनके बच्चे यतीम हो जाते, उनमें से किसी की 2-2, 3-3 औलादें होती, कल को वो बड़े होते, 1.5 लाख की उनकी फोर्स होती और सारे मिलकर कभी किसी को भी मौका मिलता, हो सकता कोई आर्मी चीफ बन जाता दिखाने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ। लेकिन जब उसको मौका मिलता तो वो बदला लेता, कहता मैंने अपने 20 साल पुराने बाप का बदला लिया है। या कोई फलाने ओहदे पर जाता, कोई हो सकता पायलट बन जाता। आप किसी के दिल में तो नहीं गए हुए। उन्होंने काम यही किया, उन्होंने कहा इससे पहले कि हम लोगों को यतीम करें या कुछ करें, हम इनसे लड़ते ही नहीं हैं। उनसे गए, सुलह की, सबको माफ़ किया। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली थी गज़वा बदर के मौके के ऊपर। और फिर उसके बाद आपने फतह मक्का पर भी सबको माफ़ किया था। आप बताइए क्या आपने ऐसी मिसाल देखी है? आप जब जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप यकीन कीजिए कि आप उनकी किसी एक हदीस को भी अगर पकड़ लें, हज़ारों अहदीस है, आप एक ही हदीस को अगर किसी को भी पकड़ लें, आपको उस कम से कम डायरेक्शन में आपका कभी नुकसान नहीं हो सकता। आप हेल्थ के हवाले से अगर पकड़ लें तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। आप सारी ज़िंदगी दवाइयों से बच जाएंगे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इन्होंने सीखी है। और इंडिया को देखें, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है। आगे ही अमेरिकन मीडिया ने कहा और अमेरिका के अंदर सर्वे करवाने वाली कंपनीज ने कहा कि 67% इनकी खबरें झूठी हैं, इन पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। वो मेजर गौरव आर्या वो तो कह रहा था जी वो बस जी रेजिस्टेंस ये, अब वो कह रहे हैं पाकिस्तान की एयरफोर्स ना आती तो ये रेजिस्टेंस कायम रहती। सो आप अंदाज़ा कर ले किस तरह दुनिया में वो मजाक का निशाना बन रहे। उनके लोगों को कम से कम अक्ल आनी चाहिए कि अपने मीडिया पर एतबार करना छोड़े। आपका मीडिया नहीं, गटर है गटर। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।